हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सर्चिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग एल्गोरिदम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है विथ यूजिंग जावा, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में सीख रहे होंगे। तो सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग इज़ द प्रोसीजर टू फाइंड और रिट्राइव और चेक अ स्पेसिफिक आइटम और एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। तो सर्चिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जो हमें हेल्प करती है फाइंड आउट करने में, किसी डेटा को रिट्राइव करने में और किसी चीज़ को या किसी एलिमेंट को चेक करने के लिए, किसी स्पेसिफिक आइटम को चेक करने के लिए थ्रू द गिवन डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कॉलेज में हो, आपको कॉलेज की कैंटीन में जाना है और समोसा खुद के लिए ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने से पहले आप क्या करोगे? आइटम की लिस्ट देखोगे, वहाँ पर देखोगे हर एक आइटम पे आप ट्रेस करके स्कैन करके देखोगे कि कौन से आइटम्स हैं, और देन उसमें हर एक चीज़ को स्कैन करते करते आपको समोसा नाम का आइटम मिलेगा। आप उसका प्राइस देखोगे एंड ऑर्डर कर दोगे, राइट? यानी कि आप हर एक चीज़ को स्कैन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। आप गिवन डेटा स्ट्रक्चर को, यानी कि जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम है, इस डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हो? एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। तो सिमिलरली सर्चिंग एल्गोरिदम भी हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि लिंक लिस्ट हो गई, जैसे कि लिस्ट हो गई, सिंपल लिस्ट, एरे हो गया। इनके अंदर अगर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को चेक करना है, रिट्राइव करना है या फिर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? सर्च एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे होंगे। सर्च एल्गोरिदम में दो टाइप्स आते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च के बारे में आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल्ड में, ठीक है? अब लीनियर सर्च क्या होता है? दिस एल्गोरिदम इटरेट्स थ्रू द एंटायर एरे और a list from beginning to end until the target element is located. If the element is found, it returns its index, otherwise it returns -1. अगर बेसिक से बेसिक एग्जांपल अगर हम उसका ले, अगर हमारे पास एरे गिवन है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है और हमें टारगेट एलिमेंट हमारा एक 7 दिया हुआ है, उसको फाइंड आउट करना है उस एरे में से। तो हर बार हम क्या करेंगे? एक लूप लगाएंगे एरे के ऊपर, हर बार इंडेक्स पे जाके, हर एक इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कि वो एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट है या नहीं उस इंडेक्स पे। अगर वो इंडेक्स और टारगेट एलिमेंट मैच हो गया, अगर वो इंडेक्स पे स्टोर एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट मैच हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे -1 की हमें मिला ही नहीं एलिमेंट, ठीक है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट विद इंडेक्स 0 एंड कंपेयर ईच एलिमेंट विद द टारगेट एलिमेंट। आपको क्या करना है? इंडेक्स स्टार्ट करनी है 0 से और हर एक एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट से कंपेयर करते जाना है। देन सेकेंड आपका स्टेप होगा, इफ़ द टारगेट इज़ फाउंड टू इक्वल टू द एलिमेंट, रिटर्न द इंडेक्स। अगर टारगेट एलिमेंट और आपका जो इंडेक्स पे स्टोर एलिमेंट है, अगर वो मैच कर गया तो आपको इंडेक्स को क्या करना है? रिटर्न करना है। इफ़ द टारगेट इज़ नॉट फाउंड, रिटर्न -1। यानी कि आपको अगर टारगेट एलिमेंट पूरे एरे में नहीं मिला, ट्रेस करते करते आप हर एक एलिमेंट पे गए, लास्ट तक गए, बिगिनिंग टू एंड तक गए, अगर नहीं मिला तो आपको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? गिवन एलिमेंट है आपका एरे डेटा स्ट्रक्चर है, गिवन डेटा स्ट्रक्चर 2 से 10 तक, और आपका यहाँ पे टारगेट एलिमेंट है 8। आपको 8 फाइंड आउट करना है इस एरे में से। तो अब आप एक फंक्शन बनाओगे जिसको नाम दोगे पब्लिक स्टैटिक इंट। इसको इंट टाइप का रखेंगे हम। गेट सर्च इसका नाम होगा। गेट सर्च में हम पास कर रहे होंगे हमारा एरे, बराबर? हमें एरे पास करना है हमारा, क्योंकि हमें उस पर ही रिट्राइव करना है ना, इसीलिए। तो पास करने के समय हम टारगेट एलिमेंट को भी पास कर रहे होंगे कि कौन सा एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? फॉर लूप लगाएंगे एरे के ऊपर, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स को ट्रेस करना है, हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को हमें क्या करना है? ट्रेस। तो एरे हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा? एरे के लेंथ तक, बराबर? आई होता रहेगा ++। देन इसके अंदर हम एक इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा एरे पे स्टोर आयत एलिमेंट अगर इक्वल टू हो गया टारगेट, बराबर? टारगेट की इक्वल हो गया, यानी कि हमारे आई पे अगर 2 स्टोर है और हमारा टारगेट एलिमेंट 8 है, 2 और 8 इक्वल टू हो गए, तो हमें रिटर्न क्या करना है? इंडेक्स। ऐसे एग्जांपल दिया। अब एरे ऑफ आई में हमेशा इटरेशन के टाइम पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। 2 पहले 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसे करते करते 8 भी आ जाएगी। तो जब
एरे ऑफ आई और टारगेट एलिमेंट इक्वल हो जाए तो हमें क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न करवाना है। किसका, एरे ऑफ आई का, उसका इंडेक्स, यानी कि अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पर स्टोर है 8, ठीक है, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5 हमारा इंडेक्स रिटर्न होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो रिटर्न क्या करना है हमें, -1। अगर नहीं एलिमेंट मिला तो रिटर्न कर दो -1। अब हम ना फंक्शन को कॉल लगाएंगे, ठीक है। फंक्शन को कॉल लगाते समय मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ, उसमें मैं ये गेट फंक्शन, गेट सर्च वाला फंक्शन कॉल करा लेती हूँ। मेरी इंडेक्स इसमें रिटर्न होके आ जाएगी। यहाँ पर मैं कंडीशन देती हूँ, इफ़ इंडेक्स इक्वल टू अगर -1 है तो मैं ये प्रिंट करा दूँगी कि इनवैलिड था आपका, जो भी इनवैलिड था आपका टारगेट, तो आपको ये एक ऐसा मैसेज आ जाएगा अगर -1 आई तो। अगर नहीं तो आप क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे किसको, द इंडेक्स ऑफ टारगेट एलिमेंट, ठीक है। इज ऐसे करा के स्पेस देके प्लस करके इंडेक्स को प्रिंट करा दो, ठीक है। Ctrl+S करके सेव करा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि गेट स्टार्ट नाम के फंक्शन में हमने क्या किया कि एक फॉर लूप लगवाया। पहले तो एरे को इनपुट ले लिया और टारगेट एलिमेंट को ले लिया। उसके बाद हमने फॉर लूप की मदद से हर एक इंडेक्स को ट्रेस करने की कोशिश की या स्कैन करने की कोशिश की। हमने देखा हर एक इंडेक्स पे जाके वो इंडेक्स का एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के इक्वल है क्या। अगर है तो इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। छोटा सा फंक्शन है। बाद में हमने मेन फंक्शन में एक एरे को पास कर रहे हैं, टारगेट वैल्यू को पास कर रहे हैं, फिर एक इंडेक्स का वेरिएबल बना के हमने गेट सर्च के फंक्शन को उसमें स्टोर करा लिया और चेक कर लिया कि एक वैलिडेशन लगा दिया कि अगर इंडेक्स -1 है तो हम रिटर्न करेंगे कि इनवैलिड, हमारा जो भी आउटपुट है वो इनवैलिड है। अगर इंडेक्स हमारा -1 नहीं है, इंडेक्स में कुछ वैल्यू आ रही है, तो हम इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो हमारा कोड इज रन हो गया है। तो द इंडेक्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट इज 5, ठीक है। 5th इंडेक्स पे हमारा जो 8 एलिमेंट था ये स्टोर था, इसीलिए इसका आउटपुट ये आया है। तो ये था लीनियर सर्च। लीनियर वे में आप हर एक इंडेक्स पे गए हो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर आपका एलिमेंट अगर शुरुआत में ही मिल जाता है, फर्स्ट में ही मिल जाता है, या एरे की शुरुआत में ही फर्स्ट एलिमेंट ही होता है, तो आपको लगेगी बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपका एलिमेंट ये तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी केस 1 के लिए। केस 2 आपका ये होगा कि एवरेज केस में आपका एलिमेंट कुछ बीच में लाई करता होगा एरे के, यानी कि मिडल में, तो आपको लगेगी बिग ऑफ n/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम अगर इग्नोर करें कांस्टेंट को तो वो बिग ऑफ n ही होगी इनडायरेक्टली। अगर वर्स्ट केस में सोच ले कि आपका एलिमेंट मिडल में भी नहीं है और शुरुआत में भी नहीं है, लास्ट में है, तो आपको पूरा का पूरा फॉर लूप आप रन कर रहे होंगे, तो आपको बिग ऑफ n ही लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पूरी की पूरी एलिमेंट आप ट्रेस कर रहे होंगे, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट भी नहीं है तभी भी आपको बिग ऑफ n ही लगेगी वर्स्ट केस में, क्योंकि आपको सारे एलिमेंट को चेक करके देखना है और लास्ट तक आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। एक तो बेस्ट केस में ये होगी कि बिग ऑफ 1 होगी, शुरुआत में ही आपको एलिमेंट मिल जाएगा। एवरेज केस में मिडल में अगर कहीं एलिमेंट लाई करता है तो n/2 होगी। कांस्टेंट को हम हमेशा इग्नोर करते हैं तो बिग ऑफ n ही होगी। थर्ड होगी जो वर्स्ट केस होती है हमेशा, कि पूरा का पूरा एरे ट्रेस करो और बाद में आपका एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, या तो फिर लास्ट में मिलेगा, तो बिग ऑफ n ही होगी, ठीक है। तो ये 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रहेगी। तो ये था लीनियर सर्च एल्गोरिदम इनसाइड अ सर्चिंग एल्गोरिदम। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।